धागों का ये जो रिश्ता है ना, बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत ही दिल के करीब होता है। और आप दोनों यहाँ ऑफिस में मुझे कभी मेरे भाइयों की कमी महसूस नहीं होने देते हैं, हुसैन और अमित। मेरे भी 2 भाई हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि अब जीवन की व्यस्तताओं के चक्कर में उनसे मिल पाना हो पाता है, लेकिन आप दोनों वो कमी कभी महसूस नहीं होने देते हैं। छोटी कर लेते हैं। थैंक यू। स्वामी जी कहेंगे बहुत मीठा खाइए। नहीं मैं पकड़ लेता आज तो अलाउड है, आप प्राणायाम करके ये सब डाइजेस्ट कर लीजिएगा, आज अलाउड है। देखिए साथ ही ये भी बोलना पड़ेगा कि हमें भी कभी महसूस नहीं होता है आप कि सब लोगों ने भी अपने अपने घरों में राखी का त्यौहार मनाया होगा। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी होगी, ठीक इसी तरह जैसे ज्योत्सना अमित की कलाई पर बांध रही हैं। ये सिर्फ एक डोर नहीं है, इसमें बहुत कुछ बातें छिपी हुई हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस रक्षाबंधन की इस डोरी के साथ, जो वो बहुत अहम है। ये हर एक अमित भाई की फेवरेट मिठाई है, आप पूरी खाइए। लेकिन तो मुझे लगता है ज्योत्सना आपको भी थोड़ा सा हमारा मुंह मीठा जरूर करना है। थैंक यू। तो रक्षाबंधन यानी भाई बहन के प्यार का बंधन, सेहत की रक्षा का, सुरक्षा का, लंबी उम्र का और चाहत का बंधन। तो कुछ इस तरह का रिश्ता है और ख़ास तौर से आज के दिन भाई बहन की मोहब्बत का, ऐसा नहीं कि साल भर भाई बहन की मोहब्बत होती है, लेकिन एक ख़ास दिन है। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। हुसैन और अमित की कलाई पर मैंने जैसे राखी बांधी है, उसी तरह आज के दिन हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती है, दुआएं करती है और रक्षा करने का वादा लेती है। लेकिन इस मौके पर आज मैं हर भाई से ये गुजारिश करूंगी कि आपकी बहनों की दुआओं में असर तभी होगा जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। आप फिट रहेंगे तभी तो आप अपनी बहन को दिया रक्षा का वादा निभा पाएंगे। बिल्कुल ज्योत्सना, ना सिर्फ भाई बल्कि बहनों को भी हेल्दी रहना होगा और दोनों की सेहत अच्छी होगी, तभी तो राखी का त्यौहार 100 साल तक मना पाएंगे। और देखिए, मैं अपनी जगह पर आ चुका हूं, अपने सिंहासन पर आकर बैठ गया हूं और जो आप कह रहे हैं वो वैसा ही बिल्कुल होगा। जब रक्षाबंधन पर भाई बहन एक दूसरे से ये वादा करें कि वो रोज़ाना वर्कआउट करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। मैं एक और बात हमेशा कहता हूं, जब चिराग में तेल होगा तभी तो वो रोशनी करेगा। बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो प्रॉमिस है, ये आपको भी करने की जरूरत है। आज आप भी ये प्लेज कीजिए कि हाथ पर बंधी इस राखी के साथ आप योग सूत्र में भी बंधेंगे और रोज योग करेंगे। वैसे हुसैन प्राणायाम तो रोज करते ही हैं, शो में भी करते हुए नजर आते हैं और उम्मीद है कि जब शो से बाहर जाते हैं तब भी करते ही होंगे। हाँ, मैंने देखा है ना, कई बार लाउंज में बैठ के प्राणायाम कर रहे होते हैं। देखिए, बिल्कुल ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाकई कमाल का है, इसको हर किसी को हर वक्त करते रहना चाहिए। बहरहाल फिलहाल योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं। भाई बहन के साथ साथ पूरा परिवार कैसे सेहतमंद रहे, ये भी आज हम स्वामी जी से जानेंगे। देखिए, स्वामी जी को भी राखी बांधी जा रही, उनको तिलक लगाया जा रहा है। स्वामी जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस पर्व की भी। स्वामी जी प्रणाम, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी स्वामी मेरे जी। भाई हुसैन जी और मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी सहित, ज्योत्सना आप यहीं से हाथ बढ़ाकर, ऋतु जी सहित सारे माने पूरे इंडिया टीवी परिवार के जितनी भी हमारी बहनें हैं, अनीता जी से लेकर के और पूरे देश की माँ बहन बेटियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके लिए मेरा अभिनंदन इस रूप में कि वो अपनी सेहत की भी रक्षा और सुरक्षा करेंगी और साथ में ही पूरे देश को और देश के भाई बहनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए और अपने सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए हमने यह जो अभियान शुरू किया है वह बहुत यशस्वी है। और खुश हमारे ये पराक्रम की जो बहनें हैं बड़ी वैसे भी पराक्रम वाली हैं और हमारी पूज्य साध्वी बहनें अपने उन ऋषिकाओं की वंशधर होकर के ब्रह्मवादिनी बहनें, ये भी जैसे मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी अपना पूरा सर्वस्व आहूत करके देश की माँ बहन बेटियों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे हमने लाखों बहनों को पूरे देश में तैयार किया है आपके स्वास्थ्य रक्षा के लिए सबके और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा निरंतर। और तो जय हो जी, ऐसे ही ये अनुष्ठान
जारी रहेगा। आज मेरे साथ बहुत सी माँ बहन बेटियां भी हैं, वह भी इस परंपरा में यहाँ एकात्म भूत हैं और सबको पूज्य साध्वी जी आप ही सब बेटियों को जो है रक्षाबंधन का एक नेग होता है वो दे देंगे और हमने ये सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। चलो और चलो तुम भी करो बेटियों योगिक जोगिंग करना बड़ी मजबूत है हमारी सारी बेटियां। कहाँ से हो? राजस्थान, बिजनौर, झारखंड। क्या बात है, पूरा उत्तराखंड से लेके झारखंड तक पूरा हिंदुस्तान है। तो पुणे से भी आ गई है। तो ऐसे योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास आज प्रधानमंत्री से लेकर के करो 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 रुको मत, राष्ट्रपति से लेकर के और देश के मुख्यमंत्री, मंत्री हो, चाहे आम जन हो, खास जन हो, सब इस त्योहार में एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और इंडिया टीवी के स्टूडियो से लेकर के पूरे देश में ये जो जज्बा है, योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास और फिर सूर्य नमस्कार के अभ्यास, अब अपने अपने दायित्व भी निभाने हैं। चलो, और सूर्य नमस्कार योग का उत्तरदायित्व सबसे पहले निभाना है। स्वामी जी, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। जी। अब इस जख्म को हम चाहे बीमारी मान लें, कुछ और मान लें, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो बहनें जहाँ कहीं भी होती हैं अपने भाई के लिए दुआएं करती रहती हैं, उसके सेहतमंद रहने के लिए दुआएं करती रहती हैं। और योग कैसे बहनों की इस कामना को पूरी करने में मदद करेगा, स्वामी जी आज आपको ये बताना है। कैसे बहनों की जो कामनाएं हैं वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर उतरेंगी, भाई सेहतमंद रहें, खुद बहनें भी सेहतमंद रहें, ताकि जो लंबी उम्र का वरदान मांगा जाता है वो वाकई में हासिल हो। इसके लिए रोज एक तो योग करने का व्रत लें कि कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार ये प्रतिदिन करना ही करना है। जो अधिक न कर सके तो कम से कम ताड़ासन से तो शुरू करें। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन बहुत साधारण से योगाभ्यास है। तो आज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन, जो जितना कर सके एक प्रवाह से, रिदम से कम 5 से 10 अभ्यास आज सीख ही लेंगे सब। और इसको फिर डेली लाइफ में ये योग, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी जो यहाँ पर यज्ञ कर रही हैं, ये योग, ये यज्ञ, ये सारे हमारे वैसे तो पर्व यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं। श्रावणी उपाकर्म है इसका जो मूल, जो हमारा सांस्कृतिक पर्व है रक्षाबंधन का, ये श्रावणी उपाकर्म है, जिसमें हम अपने वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, जिसके अंदर बहुत बड़ी सांस्कृतिक ज्ञान की विरासत है हमारे पूर्वजों से जो हमें प्राप्त हुई है, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते थे हम। चाहे वो श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन है, होली है, दिवाली है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, सब यज्ञ के साथ जुड़े हुए। आज यज्ञ की महिमा भी, जैसे हम हर दिन कोई थेरेपी की बताते, तो यज्ञ भी एक थेरेपी है बहुत बड़ी, जिसमें वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, प्राणेष्टि, कर्कटेष्टि, अलग अलग प्रकार की इष्टियों का विधान है, वो भी हम ले रहे हैं। जो अच्छा, अधिक स्वामी कर जी, सके तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम कर ले। चलो सब बैठ करके यही करो। स्वामी जी, इससे पहले कि हम अलग अलग बीमारियों को दूर भगाने का, उनको ख़त्म करने के विषय पर आएँ, उससे पहले ज़रा एक चीज़ समझाइए। हमारे जो त्यौहार होते हैं स्वामी जी, उनके जो रिवाज हैं, उसमें जो रस्में हैं, उनका अपना एक साइंटिफिक महत्व होता है। तो तिलक लगाना और कलाई पर ये जो रक्षाबंधन यानी सूत्र बांधा जाता है, एक डोरी सी बांधी जाती है, इसका क्या महत्व है? इसके पीछे कोई साइंटिफिक
बात है तो वो भी ज़रा समझाइए। यहाँ यह आज्ञा चक्र है, दोनों भ्रुवों के मध्य। ये ज्ञान का केंद्र है, योग विद्या का केंद्र है, या अपरा विद्या का केंद्र है। इसके थोड़ा ऊपर ये भ्रिकुटी है, ये परा विद्या का केंद्र है, ब्रह्म विद्या का केंद्र है। तो आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना मतलब हम एक इंसान का ही नहीं, हम ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं। हम ज्ञान के उपासक हैं, विज्ञान के प्रज्ञान के उपासक हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलना है, सदा विवेकी होकर के जीना है और सदा माथा ऊंचा करके जीना है, शौर्य के साथ, वीरता के साथ, स्वाभिमान के साथ हमें जीना है। और जो तिलक के अंदर जो सामग्री होती है, अब उसमें कपूर होता है, उसमें केसर होती है, उसमें चंदन होता है, कभी हल्दी से, कुमकुम से, अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से जो तिलक किया जाता है, उसका औषधीय महत्व भी, उसके लेप करने से, उसके लगाने से, उसके स्पर्श मात्र से भी हमारी आंतरिक आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। तो तिलक यह हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा भी है और तिलक में बहुत बड़ा विज्ञान भी छुपा हुआ है। ऐसे ही हाथ पर के कलाई पर, अब वो उसका एक तो यह है कि हमारे हाथ मजबूत होने चाहिए। जैसे कहीं भी कोई मुहावरा भी है तो बोलते हैं भाई इसके हाथ बड़े मजबूत हैं, इसके बड़े लंबे हाथ हैं, इसके बड़े लंबे हाथ हैं, इसके बड़े मजबूत हाथ हैं। और हाथों पर जो कलाई बांधते हैं, के ऊपर जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसके पीछे एक भावना तो है ही। वो भावना प्रेम की, वो भावना एकात्मता की, वो भावना आत्मरक्षा की, वो भावना राष्ट्र रक्षा की, वो धर्म रक्षा की, पूरे मानवता की रक्षा सुरक्षा की। ऐसे ये जो प्रतीक हैं और उसके साथ विज्ञान भी है। अब जैसे आप मेरे से बोल रहे थे मेरी कलाई पूरी भर गई है, तो यहाँ पूरे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं और यहाँ पर जो है ये ऊर्जा के केंद्र होने के साथ साथ यहाँ पर दबाने से जिनको इनफर्टिलिटी हो तो इनफर्टिलिटी भी दूर होती है, यहाँ दबाने से बायस फिशर फिस्टुला भी दूर होता है। पीछे पूरे हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियाँ उनके केंद्र हैं, तो ये पीछे के सारे केंद्र यहाँ तक ऐसे दबते हैं। तो एक विज्ञान भी है, चाहे वो हाथों में कंगन पहनते हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं, हाथों में राखी पहनते हैं या पैरों में पैजनियाँ पहनते हैं, हर एक के पीछे एक विज्ञान तो सन्निहित है ही, वो भी हम साथ साथ में बताते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और ये सब हमारी लाइफस्टाइल के हिस्से थे और लाइफस्टाइल डिजीज भी हमें आज मिटानी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी, देखिए राखी पर भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन बहनें खुद इतनी ताकतवर बने कि उनको ऐसे किसी ये रस्म व रिवाज अपनी जगह पर, लेकिन बहनें खुद फौलादी बने, अपनी रक्षा करने में सक्षम रहें। योग इसमें उनकी कैसे मदद करेगा? वैसे हमारी जो बहन ज्योत्सना है वो तो माशाल्लाह बहुत सक्षम है खुद ही वो, लेकिन फिर भी वो बहनें जो घरों में हैं, जो योगाभ्यास नहीं करती हैं, उन्हें क्या क्या करना है ताकि वो भी ताकतवर रहें? माँ बहन बेटियों को एक तो मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, जूडो कराटे सीखने चाहिए, उनको सारे के सारे एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको जो है सूर्य नमस्कार के साथ साथ दंड बैठक भी लगानी चाहिए, उनको अच्छा खाना पीना चाहिए। वैसे कम खा पी करके भी कहते हैं माँ बहन बेटियाँ बड़ी मजबूत हो रहती हैं। और मैं तो देखता हूँ कि गाँव में भी बच्चों को दूध और घी और बेटियों को छाछ देते थे, उसी में ही वो तो मजबूत रहा करती थी। तो जिनको थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनना है तो अब देखो ये कम से कम 10 बार से लेकर के और 100 बार तक ऐसे। अब तो माँ बहन बेटियां भी खूब डिप्स लगाती हैं, ज्योत्सना तो ऐसे ही बहुत मार्शल। स्वामी जी, मैंने सोचा था आज कसरत थोड़ी भाइयों से कराई जाएगी, बट थैंक यू हमारी बहन ही एक भाई को उतारना तो चाहिए, हुसैन भाई को। चलो यही करो, भुजंगासन करो। तो मैं तो कहता हूँ सबको ना जो ऐसे
दंड लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ये 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक जाना है, नहीं तो कम से कम भुजंगासन। ऐसे ये लास्ट वाली बेटी कुछ ज्यादा मजबूत है। कहाँ की है? रुड़की। अच्छा, उत्तराखंड और झारखंड बराबर में ही है। करो ऐसे 100 बार तक जाना है। और स्वामी जी हमारी और जो ग्राफिक की फिर टीम ने पूरा बड़ी कर खूबसूरत सके राखी बनाई है तो उनको जो हमारे फ्लोर पर नजर आ रही है। ये बात एकदम ठीक है यार। हाँ, ऐसे ये चक्रदंड, लेकिन ये चक्रदंड उन्हीं को लगाना जो थोड़े अभ्यस्त हो। पता लगा है चक्रदंड लगाए, खुद की चक्री घूम गई। तो ऐसे ये पूरा ऐसे चक्रदंड, पलट दंड ऐसे, और शेरदंड। अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये बच्चे देख रहे हैं, बोले ये नहीं होगा। हाँ? तो क्या होगा बेटा, ये तो कर, ये वाला ही कर, ऐसे उल्टा लेट जा, यही कर, करो, चलो स्टार्ट। ऐसे ये तो फास्ट लग गया। मैं देख रहा हूँ समय भी 5 बजे से लगा हुआ है। क्या नाम है इसका? रुद्राक्ष, रुद्रांश शुक्ला जी। चलो बेटा थोड़ा ऊपर तक जाओ, नीचे तक पूरा हो। ये थकता ही नहीं, तो इसने 25 बार तो कर लिया होगा। इसका भैया भी पहले तो सो रहा था, पूरा जागे, वो भी चेतन हो गया। कंपटीशन में दोनों भाई लगे हुए। उसका क्या नाम है? रेयांश, रुद्रांश। सब रुद्र के भगवान के अंश है, ऋषियों के वंश हैं, भगवान के अंश हैं। और ऐसे 100 बार तक भुजंगासन कर लेना चाहिए, दौड़ लेना चाहिए, तैर लेना चाहिए। अब कुछ हमारे अमित की भाई की तरह थोड़ा जिम भी करते हैं। जिम और योग साथ साथ करना चाहिए, नहीं तो पता लगा, आपने अभी देखा ना, वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर जिम जाने वाला, टोले शोले वाला, हार्ट अटैक होके मर गया। तो जो भुजंगासन करेंगे उनको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, उनको कभी रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर, ऐसी बॉडी कोलैप्स हो जाती है। लोगों को पता नहीं कैसे ये सब हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ बाकी सब चीजें ठीक है। ऐसे पूरा ये स्वामी जी ये योगाभ्यास के कुछ जोर का ही बालक है। करवाते करवाते अब पंडित जी, एक एक करके खूब माल विषय खाते शामिल हो। करते हैं और योग जिससे जो भी अलग अलग पूरा बीमारियां हैं उससे लोगों को राहत मिल सके, उससे लोगों को निजात मिल सके। तो सबसे पहले डायबिटीज और बीपी, ये जो 2 लाइफस्टाइल डिजीज हैं, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, तो डायबिटीज और बीपी से कैसे बचना है? चलो भाई पवन मुक्त आसन करो। तो देखो बीपी और शुगर, ये 2 बीमारियां अब लगभग हर घर में पहुंच गई है, हर घर में इनका प्रवेश हो गया है। ये घर घर की कहानी हो गई है, घर घर की बीमारी हो गई। घर घर में इन्होंने दुख दिया, हर घर को इन्होंने अपने लपेटे में ले लिया है। तो ये पवन मुक्त आसन, अभी 5 ही आसन बताएंगे जो सब कर सकते हैं। ये पवन मुक्त आसन बहुत ईजी है। दूसरा जो थोड़ा कर सके तो उत्तान पादासन, और वो भी दोनों के दोनों आसन कपालभाति के साथ। किसी में इतनी कमजोरी होती है, दोनों पैर उठा ही नहीं पाते, उठाते तो रोक नहीं पाते, तो कम से कम पवन मुक्त आसन और ये सेतु बंद आसन, ये सब कर लिया करें। और एक है ये मरकट आसन, ये ब्लड प्रेशर की बहुत जरूरी है। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, सेतु बंद तो शुगर के लिए और बीपी के लिए, साथ में पेट के लिए भी, और पूरे पाचन तंत्र को अच्छा रखने में भी मदद करेंगे। बाकी ये मरकट आसन के 3 अभ्यास, एक तरफ पैर, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, दोनों हाथों के हथेली ऊपर की ओर, हाथ कंधों के समानांतर, गर्दन विपरीत दिशा में, पैर बाईं तरफ तो गर्दन दाईं ओर, ऐसे एक। फिर ये दूसरे में घुटने पंजों में, पैरों में फासला, पहले में पास में थे, अब दूर दूर, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे गर्दन विपरीत दिशा में। और कितना सुरम्य वातावरण है यहाँ,
यज्ञ हो रहा है, पेड़ की छाव है, और पीछे भी मैंने देखा जब ऐसे थोड़ा मुड़ करके, जब मरकटासन में से गर्दन मुड़ रही थी तो कितना सुंदर पेड़ है पीछे। ऐसे प्रकृति के स्वरम्य सन्निधि में जो हो सके वो किसी पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, नदियों के किनारे, कहीं हिमालय में, अब योगग्राम निरामयम पतंजलि योग पीठ में किसी को सौभाग्य मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने घर को ही योग पीठ बनाने, जैसे इंडिया टीवी को ही आपने योग का तीर्थ बना दिया है, ये बड़ी बात है। और इसके लिए मैंने कहा जिनसे अधिक ना हो पाए तो खाली पवन मुक्तासन 2 ही कर लो, 5 भी ना हो पाए तो पवन मुक्तासन। अनीता जी, हमारे भाई पंकज जी, पूरी टीम है। ये इंडिया टीवी पर जो प्रोग्राम आता है ना भाई बहनों, सुनो, ये 2 व्यक्ति नहीं करते खाली, हुसैन जी और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी आदि, इसके पीछे कम से कम 25 लोगों की टीम है। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और देखो ये मंडूक आसन, हाँ, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, शुगर के 3 कारणों का एक साथ निवारण कर रहे हैं। पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी होगी, स्ट्रेस कम होगा, और सारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाएंगे, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन अच्छे से एंटर कर पाएंगे। सेल्स के रिसेप्टर्स कमजोर होने से भी शुगर बढ़ता जाता है। तो हम तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो मंडूक आसन बहुत इजी है ऐसे, और जिनसे फिर बन पाए उनसे तो फिर अधिक भी करवा देते हैं। मंडूक आसन और वक्रासन तो सभी कर लेंगे बैठ करके और लेट करके जो बताए, तो 2 से 5 अभ्यास। खाली पेट उठते ही इम्यूनोग्रिट ले लें, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें खीरा, करेला, टमाटर में ही गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, इसका भी प्रयोग करवा देते हैं। और योग से स्ट्रेस भी कम हो जाता है। योग में कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम भी अवश्य कराते, इससे सेल्स का रिपेयर भी होता है और स्ट्रेस भी मेंटेन हो जाता है। बीपी के लिए तो लौकी का जूस, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट यही पर्याप्त है, उससे बीपी क्योर हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट, नॉन डायबिटिक होना, बीपी क्योर होना, पहले तो लोगों को ये अटपटा सा लगता था, क्योंकि पूरा मेडिकल सिस्टम एक ही बात कह रहा था कि एक बार डायबिटीज होने के बाद, एक बार बीपी, एक बार शुगर, एक बार थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस होने के बाद आप उस बीमारी से उभर नहीं सकते, जिंदगी भर उस डिजीज को मेंटेन करके रख सकते हैं। हमने कहा रे भाई, बीमारियों को मेंटेन करके रखी जाती है, हेल्थ को मेंटेन करो, बीमारियों को मेंटेन क्यों करते हो? ये बीपी को, शुगर को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल को, पेन को, अस्थमा को, सब बीमारियों को मेंटेन करके रखते थे। हमने हेल्थ को मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो अब बीपी शुगर मैनेजमेंट नहीं, बीपी शुगर को, थायराइड, अस्थमा को तो हम क्योर कर रहे हैं। ये है बड़ी बात जी। तो 2 लाइफस्टाइल तो हमने कर दी। स्वामी देखिए, ऐसा है रास्ता बता दिया मेरी कि ज्योत्सना ने अपनी मसल्स को, अपनी नसों को इतना मजबूत करके रखा है कि अगर किसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ी तो अपने कंधे पे उठा के चल पड़ेंगी और डॉक्टर तक पहुंचा देंगी। अच्छा, इससे पहले आप डांटे, मैं कह देता हूँ, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी हाँ, इससे कभी अगर ऐसा हुआ तो ज्योत्सना ने खुद को ऐसा अपने सक्षम बनाया है। तो ऐसे ही सभी बहनों को अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि ऐसी खुदा न खास्ता नौबत आ जाए तो वो भी ये जिम्मेदारी उठा सकें, और साथ साथ भाइयों को भी अपने मसल्स और नसों को मजबूत करना है। तो स्वामी जी, ये वो अभ्यास भी करवा दीजिए जिससे नसें मजबूत होती हैं और मसल्स भी मजबूत रहें। तो देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम और एक योगिक जोगिंग के 2 पोज और सूर्य नमस्कार मैंने बताया था, उसको करें। भुजंग आसन को करें। इसको 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कर सकते हैं। अब देखो, नस नाड़ियों के लिए बताते हैं ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम। अब ये तो सब कर सकते हैं ना, चलो एक साथ करो ऐसे, 10 बार से लेकर के 100 बार तक ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे हाथों के लिए भी, पैरों के लिए भी, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक साथ हाथों के लिए, पैरों के लिए किए, ऐसे ऐसे भी कर लें, अलग अलग भी। और इसके अलावा अब ऐसे ही सीधे बैठ कर के
ऐसे ये सूक्ष्म मैम, 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, और नस नाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, और उससे शरीर भी इतना बलिष्ठ बन जाता है। शरीर में अप्रतिम बल होना चाहिए। जैसे आपने ज्योत्सना जी का उदाहरण दिया, ज्योत्सना जी, हमारे अमित भाई, मीनाक्षी जी, पूजा जी और हमारे हुसैन भाई, ये तो इनको एंकर की जिम्मेदारी रहती है, उसमें भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहते हैं, पहले योग करके आते हैं। आप फिटनेस के आइडियल हो गए, ये सारी नस नाड़ियाँ अच्छी हो जाएंगी, आपकी तरह ही पूरे देश की। आज हम पूरे देश की स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी, आजकल पॉलिटिक्स में 5 गारंटी 10 गारंटी बड़ा चल रहा है तो हम दे रहे हैं सबके संपूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी। कभी बीमार होंगे नहीं, हो गए तो बीमार रहेंगे नहीं, न तन से बीमार रहेंगे न मन से बीमार रहेंगे, तन भी ठीक मन भी ठीक, पूरा जीवन सही रास्ते पर चलेगा। हेल्थ की जो रेलगाड़ी है ना, वो पटरी से उतरनी नहीं चाहिए। और हो क्या रहा है, लोगों को नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ गई, तो क्या करें, अश्वगंधा ले, अश्वशिला ले, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें थोड़ा, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली का पाउडर तो बताया मैंने। एक इम्यूनोग्रिट है जिसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज हैं, बला बीज हैं, विदारी कंदा, वाराही कंदा है, जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली। तो ये सारे के सारे ऐसे द्रव्य हैं जो नस नाड़ियों को मजबूत करते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा ये इम्यूनोग्रिट, बीच में फोन कट हो गया था, अभी भी दोबारा कट हो गया, कोई बात नहीं, उठा लो भाई फोन तो मेरे बच्चों। ऐसे तो देखो चाहे फोन कभी कट भी जाए ना, हम अनकट रहते हैं। और सबकी नस नाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए एक तरफ मैंने बताया इम्यूनोग्रिट, और दूसरी तरफ मेरे भाई हुसैन न्यूरोग्रिट, ये बड़े जबरदस्त है। आजकल लोगों को नस नाड़ियों की बीमारियां बहुत हो गई, न्यूरो प्रॉब्लम्स, नस नाड़ियों की प्रॉब्लम। कब किसी किसी के तो ये वेरिकोज वेन से हो जाता है, नस नाड़ियां फूल जाती हैं। किसी के नस नाड़ियों में खून का दौरा ठीक नहीं होता, तो पहले हार्ट में बाईपास करना पड़ता था, तो हाथों, पैर में, हाथ में, गले में, कहीं पर भी बाईपास करना पड़ रहा है। नस नाड़ियों में ब्लड का दौरा रुक जाता है। उसके लिए सुबह खाली पेट लहसुन, प्याज आदि खा लिया करें, लिपिडोम ले लिया करें, अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग कर लिया करें। और जो हो सके तो देखो, इतना मजबूत बनो, आप तो अनुलोम विलोम करो, जो हो सके तो ऐसे स्वास्थ्य का शंखनाद वैसे तो रोज ही करते हैं, आज विशेष रूप से जो शीर्षासन और सर्वांगासन रोज कर लेंगे, उनको कभी भी नस नाड़ियों की बीमारी नहीं होगी। ये आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, ये वेरिकोज वेन्स के लिए, नर्व्स के लिए, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का एक दूसरे से कोरिलेशन है, तो इससे पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और ये सब अच्छे हो जाते हैं। तो हुसैन भाई, आपसे हम जुड़ तो गए थे, क्या दोबारा तो नहीं कट गए भाई? नहीं, बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं स्वामी जी हमारे साथ। और ऐसे सेहत का सूत्र स्वामी जी हम रोजाना बांधते हैं, योग का सूत्र रोजाना बांधते हैं, और सेहत की गारंटी आप रोजाना देते हैं। अगर कोई योग करता रहेगा तो वो हमेशा सेहतमंद रहेगा। स्वामी जी, एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, ये जो मोटापा है ना, ये भाइयों के मुकाबले बहनों को अपनी गिरफ्त में ज्यादा ले रहा है। तो ये भी बीमारियां कैसे भेदभाव क्यों करने लगी हैं, जरा ये भी समझाइए। और वजन कम करवाने के लिए एक सेशन करवा दीजिए। अब बहनी मोटी सी होंगी तो भाई चिढ़ाएंगे भी। तो देखो, भाई चिढ़ाए ना किसी कम बहन करने को। के लिए अरे भाई, पहले बहनें ज़्यादा पतली होती थी। अभी हुआ क्या है, जब से फ्रीज आ गया घर में, तब से माताएं बहनें क्या करती हैं, आटा फ्रीज में रख दिया, दाल फ्रीज में रख दी, सब्जी फ्रीज में रख दी, फिर शाम को खुद तो खाएंगी बासी, पति और बच्चों को खिलाएंगे ताजी। तो फ्रिज की बासी सब्जी, बासी दाल और फिर बासी रोटी। अरे बासी रोटी भी, रोटी भाई कुछ तो इतनी बावली है हमारी बहनें, रोटी भी फ्रिज में रख देती है। अरे रोटी तो बाहर रखो। तो उसमें जो फर्मेंटेशन होता है वो बहुत डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो और फिर उसमें दूध दही छाछ तो चलो रख दे तो कोई बात नहीं। फिर जो इससे भी और गड़बड़ क्या होती है, घर में मेहमान आए, चाय कॉफी बनाई, जो बच गई, अरे बोले बाहर क्या फेंकेंगे, चलो अपनी पी लेते हैं। फिर माँ बहन बेटियों का शारीरिक श्रम थोड़ा कम हो गया। कुछ तो बहनें बड़ी जागरूक हो गई हैं, दौड़ भी लगाती हैं, खेलती भी हैं, सारा श्रम करती हैं। लेकिन कुछ माँ बहन बेटियां थोड़ी संकोची स्वभाव की होने से एक्सरसाइज कम करती हैं, दौड़ती कम हैं। अब योग तो कम से कम करने लग गई हैं। तो और स्वामी जी एक बड़ी खास तस्वीर आ रही थायराइड है। की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, थायराइड भी एक बड़ा कारण है उसके लिए। अभी सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सावन की पूर्णमासी है, थायराइड तो के कारण स्वामी से जी वजन बढ़ जाता है। योगी वो आदित्यनाथ ज्यादा तीखा चटपटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं महाकाल के दरबार, भगवान शिव के मंदिर, और वहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं सावन की पूर्णमासी के मौके पर। और कल बड़ा खूबसूरत चांद था स्वामी जी, बड़े करीब आ गया था के वो। चांद की तरह हमें, हाँ, तो पूर्णमासी के चांद की तरह हम सदा चमकते रहें, चेहरे पर नूर रहे। एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाएं, एलोकांति अब तो हमने नए बना दिया, नहीं तो मिट्टी में थोड़ा एलोवेरा, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नीम। तो उस दिन मैंने साहब, उस दिन जो आपने मड थेरापी कराई, मजा आ गया। उस दिन का आनंद अभी तक भी पूरा, उससे मैं सरोबार हूँ पूरा। ये मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये जो मोटापा का बड़ा कारण है थायराइड, उसके लिए भी बड़े जबरदस्त है। और जो सुबह उठ करके शंख बजा लेता है ना, ये बजाना आना चाहिए। इसमें ऐसे फूंक मारी जाती है, मुंह ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे फूंक मारेंगे तो नहीं बजेगा। मुंह को ऐसे चोंच की तरह बनाना पड़ता है और इसके यहाँ लगाना पड़ता है। जैसे सेल्फी लेते वक्त बनाया जाता है स्वामी जी, वो वाला। ये शंख बजाने से फेफड़ा भी अच्छा रहता है, थायराइड भी अच्छा रहता है, और ऑक्सीजन भी पूरी मिल जाती है, प्राणायाम भी पूरा हो जाता है। और फिर ये ऐसे आप पूछ रहे थे ना, इनका महत्व क्या है, तो योग का, यज्ञ का, शंख बजाने का, तिलक लगाने का, माला रुद्राक्ष की पहनते हैं, कोई तुलसी की कंठी पहनते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। हर चीज की एक महिमा है ऐसे, और उसमें योग की महिमा सर्वोपरि है। लंबे लंबे श्वास, तो जिनको वजन घटाना है वो वेट गो ले लिया करें, मेदोहर ले लिया करें, गोधन अर्क ले लिया करें। मड थेरापी हमने बताई, मड थेरापी बड़ी जबरदस्त है, मड थेरापी। फिर एक दिन हमने जीएसटी भी बताया था, पूरा स्नेहन स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन दोनों भी बड़े अच्छे हैं। स्नेहन माने अलग अलग, पर तिल का तेल ही खाएं, तिल के तेल से मालिश करें। और भी दूसरे तेल हैं, बलादि तेल है, पिडांतक तेल है, महानारायण आदि तेल हैं। स्नेहन और स्वेदन स्टीम लें और धूप में लेट जाएं और पन्नी लपेट करके लेट जाएं, तो आधा से 1 लीटर पसीने एक ही बार में निकल जाता है। तो अलग अलग प्रकार से स्नेहन, स्वेदन, मड थेरापी, मिट्टी में लोटपोट। आज खूब धूप है, सब मिट्टी में लोटना और मिट्टी जब एक घंटे तक जिस पर लगी रहे, उस समय सारे आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, आराम आराम से, होले होले। मैंने सब आसन प्राणायाम मड थेरापी के बाद किए, तो मैंने देखा मेरे पूरे शरीर का लावण्य ऐसा आ गया जैसे मैं अभी अभी, एक तो माँ की कोख है, एक धरती माँ की कोख से जैसे अभी भी मैं पैदा हुआ हूँ। हाँ, ये पंच महाभूत ये हमारे जनक हैं, इन्हीं से, पंच महाभूतों से ही, मिट्टी से ही शरीर बना है। उसकी थेरापी बड़ी जबरदस्त होती है। तो मेदो हरवटी, वेट गोले और लौकी का जूस पिए। लौकी का जो जूस पीता है, लौकी की तरह एकदम पतला और स्मार्ट हो जाता है, चमकीला लंबा लंबा। और जब पतला रहेगा तो लंबाई भी अच्छी दिखाई देगी, वरना गोल हो जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए अलग अलग चीज़ों की अहमियत की वजह से ही अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को अलग अलग वक्त में अलग अलग बातों के लिए जागरूक किया जा सके। कल से न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत हुई है, और हम सब जानते हैं कि हमारी जो माँ बहनें होती हैं वो सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल भूल जाती हैं रखना, कि ख़ुद का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जो माँ बहनें हैं उनका रूटीन कैसा होना चाहिए खाने पीने का, और इसके अलावा और जो आप बताना चाहें
ताकि वो अपनी डाइट का ख्याल रखें और न्यूट्रिशियस जो वैल्यूज़ हैं वो ये उनकी मैं बॉडी जरूर को मिलती बताना हैं। चाहूँगा। एक तो माँ बहन बेटियों के रूटीन में ये रहना चाहिए कि सुबह उठ करके पानी ज़रूर पिए। कुछ माँ बहन बेटियों को चाय कॉफ़ी पीने की आदत पड़ गई है, जिस भी कारण से पड़ी हो। दूसरों को चाय कॉफ़ी पिलाते ठंडा गर्म पिलाते खुद भी सुबह उठते ही ठंडा गर्म पीने की आदत पड़ गई है। एक बार तो योग की आदत पड़ जाती है ना, तो ये सारी आदतें वैसे भी ठीक हो जाती हैं। तो माँ बहन बेटियों को सुबह उठ करके रूटीन में एक तो पानी पीना, उसमें आंवला एलोवेरा मिला करके पी ले तो और अच्छा। और सुबह सुबह ये जो दशमूल का काढ़ा पी लेते हैं ना, ये माँ बहन बेटियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब कौन इतना वो करे, तो हमने नारी कांति सिरप और नारी कांति वटी, दशमूलारिष्ट भी ऐसे रेडीमेड भी आता है। इनफर्टिलिटी हो, किसी भी कारण से यूट्रस में फाइब्रोसिस हो, ओवरी में सिस्टम पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो, ओम पूरा न बनता हो, तो वो ये संतति सुधा शिवलिंगी पुत्र जीव का एक्सट्रैक्ट इसमें मुख्य है। और हमने माँ बहन बेटियों के लिए तो ये जो नारी कांति है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप, ये माँ बहन बेटियों के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। जैसे हमने केश कांति बालों के लिए और दंत कांति दांतों के लिए, तो नारी कांति ये क्रांति है माताओं के लिए। और दशमूल का काढ़ा पिए या दशमूल आरिष्ट ले ले, जैसे मैंने अभी बताया। और सुबह उठ करके पानी जरूर पीना है। और जो मोटी है उनको थोड़ा सा त्रिफला का पानी या गर्म पानी के अंदर नींबू, थोड़ा अदरक और थोड़ा हनी डाल करके पी लें तो फिर। और एलोवेरा पीने से तो चेहरे पर चमक रहती है और कभी भी पीरियड की दिक्कत नहीं आएगी। और मेनोपॉज के समय जो कई तरह के हॉट फ्लैशेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, कई उपद्रव होते हैं, उनसे बच जाएंगे। फिर माँ बहन बेटियों को मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये भी डेली करना है। जो कर सके, थोड़ा मजबूत हो तो उत्थित पद्मासन में तो ऐसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे उठा करके रोक करके रख लेता हूँ, तो ऐसे, या मंडूकासन, योग मुद्रासन। इससे फिर पेडू भाग में दर्द, फिर पीरियड में दर्द, पेनफुल पीरियड, ओवर ब्लीडिंग जिनको होता है, उनको शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम बेल के पत्ते पीने से माँ बहन बेटियों को, जिनको बहुत ब्लीडिंग होती है वो दूर हो जाती है, जिनको लिकोरिया है वो भी दूर हो जाता है, और जिनको ब्लीडिंग पूरी नहीं होती, बहुत पेनफुल ब्लीडिंग होती है, उसके लिए मैंने नारी कांति और दशमूल का प्रयोग बता दिया। अब माँ बहन बेटियों में एक दो कॉमन प्रॉब्लम है। एक तो माँ बहन बेटियों को सिर में दर्द बहुत हो रहा है, तो शीर्षासन, सर्वांग आसन जो ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले, और बादाम रोगन का नशे जरूर किया करें। आप में से भी किसी को सिर में दर्द होता है? एक दो बहनें तो इधर ही दिख रही हैं। सिर में जिनको दर्द होता है उनको अनुलोम विलोम और बादाम रोगन 5-5 बूंद नाक में डाल लें, या गाय का घी या ब्राह्मी घृत देते हैं, या सप्ताह में कम से कम 1-2 बार तो ओमेगा जरूर ले लें, नहीं तो 1 चम्मच गाय का घी या गाय का मक्खन, ये दोनों हमने उपलब्ध कराए। गाय का घी ये आप सब्जी में डाल के, दाल में डाल के, अथवा गरम गरम रोटी पर, पराठा वाला नहीं मामला, पराठा से तो धुआं उठता है, फिर सेहत का भी धुआं उठता है उससे। तो रोटी पर घी डाल करके, जितना घी को आप उबालेंगे, तेल को उबालेंगे, उसकी गुणवत्ता कम होती चली जाएगी। एक बार बटर बना लिया, को उबाल लिया और उससे घी बन गया, उतना तो ठीक है, बाकी बार बार नहीं उबालना चाहिए। तो गरम गरम रोटी पर घी। हमको तो हुसैन भाई यदि कोई साग सब्जी दाल ना मिले, हमने तो मुझे लगता है कम से कम 10-15 साल बिना रोटी के, बिना सब्जी के, बिना दाल के, खाली ऐसे 50-100 ग्राम घी रोटी में ही लपेट दिया और उसी को खा लिया और मस्त हो गया। तो इससे फिर कभी भी सिर में दर्द नहीं होता और सेहत बड़ी अच्छी रहती है, आयु लंबी होती है, आंखें बहुत अच्छी रहती हैं। इसलिए हमें आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ा। अभी भी देखो सुबह हो गई, फिर भी मेरी आंखों के सामने लाइट जला, 16 लाइट जला करके रखते हैं कैमरा वाले, इनको भगवान। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप अक्सर जो है मेरी खाने पीने की चीजों को 18 लाइट जला के रखते हैं, फिर भी मेरी आंखों की रोशनी अच्छी है। स्वामी जी, आप अक्सर खाने पीने की चीज़ों को फ्रिज में रखने को लेकर के बहुत सारी बातें बताते हैं। तो कल एक माता जी ने मुझे रोक दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए कि जो एलोवेरा है या फिर जो ग्रीन चीज़ें हैं उनको कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। जैसे एलोवेरा अगर उन्होंने निकाल लिया है तो उसको वो आटे में रोज़ाना गूंदना चाहती हैं, तो कितने दिनों तक उसको रखा जा सकता है? एलोवेरा को देखो निकाल के ना रखे। एक तो साग सब्जियों को, तो जैसे हरी साग सब्जियां इन पर पानी छिड़क ले,
जैसे दुकानदार भी रखते हैं तो बीच बीच में क्या करते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं। तो इनके ऊपर पानी छिड़कते रहे तो ये तीन दिन तक तो ऐसे ही खराब नहीं होती। तो जरूरी है 6-7 दिन का ला करके एक बार फ्रिज में भर के रख लेना। ये तो विदेशों में थोड़ा बहुत होता था, वहाँ तो ऐसे फ्रिज में ला करके भर लेते हैं, सप्ताह में एक बार मार्केटिंग के लिए जाते हैं, फिर 6 दिन बाजार की तरफ झाँके भी नहीं देखते। तो एक तो और फिर दूसरा एलोवेरा, इधर दो बेटा एलोवेरा। हाँ, तो ये एलोवेरा जैसे मैंने बोला था अर्थराइटिस के लिए और ये जो है पित्त के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। तो एलोवेरा इसके अंदर जब पैक रहेगा तो ये 1 महीना भी 2 महीना भी खराब नहीं होगा हुसैन भाई, खास बात। तो छोटा सा टुकड़ा ले और इसमें से एलोवेरा का जेल निकाला और उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सहजना भी मैंने बताया था, सहजना और एलोवेरा थोड़ा पानी डाल करके इससे आटा गूंदा और मिलेट्स का सेवन किया, अर्थराइटिस खत्म। इसमें थोड़ा एलोवेरा और लौकी के साथ लिया तो अस्थमा खत्म। और फिर जब एसिडिटी हो जाए तो इसमें लौकी का मैंने प्रयोग बताया। और अस्थमा के लिए थोड़ा सा दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश का भी साथ में सेवन कर लो। कुल मिलाकर के इसमें से पल्प अलग निकाल कर नहीं रखना है, उतना ही काटे, बिल्कुल। बाकी इसके अंदर पैक रहेगा तो खराब नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी था कि उसमें पैक रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। स्वामी जी, अब मैं ज़रा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास आता हूं। पेट के ऊपर गांठ जैसे बबल, क्या आंतों में आई सूजन? सावधान, अपनी जगह से खिसक न जाए ऑर्गन। हर्निया के ये लक्षण दे सकते हैं घातक कैंसर। स्वामी रामदेव की योग शक्ति, बिना सर्जरी हर्निया से मिलेगी आपको छुट्टी। तो कल सुबह 7:56 से पहले हमारा इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा और बिना ऑपरेशन हर्निया से आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, कल ये आपको स्वामी जी बताने वाले हैं। स्वामी जी, अब बारी है यज्ञ चिकित्सा की, आप तैयारी करें। तैयारी तो मेरा ख्याल है हो ही चुकी होगी स्वामी जी। अरे तैयारी पूरी है। तो देखो यज्ञ चिकित्सा ऐसी है, एक तो यज्ञ का धूम करने से घर में कोई ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, प्रारब्ध दोष नहीं होता। ये इन जो है दोषों के चक्कर में लोग कितने तांत्रिकों के, कितने तीर्थों के, कितने अलग अलग लोगों के चक्कर काटते रहते हैं। तो जो है ये एक तो हवन करने से कोई ग्रह दोष नहीं होगा, हवन करने वालों को कोई के घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कोई प्रारब्ध दोष नहीं होगा। क्या तो बट रहा है स्वामी जी? हवन करें शगन घर का में लिफाफा कम है से जो कम आप सप्ताह दोनों में कर रहे वो हैं। गाय के घी का दिया नहीं, वो आप ज्योत्सना, देखिए स्वामी जी, मैं माफी चाहता हूँ, शगुन आप ले लीजिएगा मुझसे याद करके, वो नहीं रहना चाहिए बिल्कुल। लेना नहीं, देना पड़ेगा। नहीं, मुझे मैं दे देना। देखो ये तो बनता है। मैंने तो वादा और कर खाली दिया स्वामी जी, मुझे ज्योत्सना क्या कोई देना नहीं, मीनाक्षी जी और पूजा जी के लिए भी दे देना। बिल्कुल स्वामी और हाँ, और अमित जी सेम टू यू। और अनीता जी के लिए भी भिजवा देना जो हमारी इस कार्यक्रम की प्राणाधार है। रितु जी के लिए मैं भिजवा दूंगा। तो ये अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन करने से ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष, इसके नाम पर बहुत ठगी चलती है धर्म में, अध्यात्म में। तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र चलता है। तो अपने घर में पूजन किया करें, दिया बत्ती किया करें, भगवान का नाम लिया करें। वो खुदा, वो अल्लाह, वो अलमाइटी, वो वाहिगुरु, अकाल पुरख, जो भी नाम ले, राम कृष्ण हनुमान, और उसका गायत्री का, ओंकार का जप जो भी है। और ये वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, अलग अलग प्रकार की जो सामग्री है, ये अलग अलग प्रकार से रोगों की निवृत्ति के लिए। और हमने तो समिधा भी ये गाय के गोबर से ही बना दी है। गाय के गोबर से ऐसी समिधा बना दी है कि अब किसी को बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ये देखो, कोई कहता था पेड़ काटते हैं, हम तो गोबर से ऐसी समिधाएं तैयार करती हैं, गोमय समिधा। तो ऐसे ये पूरा अनुष्ठान जब घर में करेंगे तब सब प्रकार की भगवान की कृपा होगी, सब प्रकार के जीवन के रोग और दोष दूर होंगे, निर्दोष और निरोगी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।